हाय, मैं स्मिता स्वागत करती हूँ आप सभी का आपकी अपनी चैनल कान्हास वर्स में। कैसे हो आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब स्वस्थ होगे, सुखी होगे। और आज की जो रीडिंग है हमारी, उसके बारे में बताने से पहले आपको मैं ये बता दूँ, मैं इंस्टाग्राम पर भी कुछ ना कुछ पोस्ट करती रहती हूँ, तो आप मुझे वहाँ भी फॉलो कर सकते हैं, ठीक है? तो वहाँ भी मेरा इसी तरीके से सपोर्ट कीजिए, ताकि आपको कुछ ना कुछ वहाँ भी गाइडेंस मिलेगी, ठीक है? तो चलिए आज की रीडिंग के बारे में हम बात कर लेते हैं कि आज की जो हमारी रीडिंग है वो है अब आगे क्या होगा। तो मुझे भी नहीं पता तो मैं भी जब कार्ड सफल करूँगी वहाँ जो भी मैसेजेस होंगे वो मैं आपको दूँगी। तो ये जनरल रीडिंग होगी, तो जो भी आपकी सिचुएशन के हिसाब से आपसे रेजोनेट होता है उसे ही आपको, उस मैसेजेस को आपको लेना है, ठीक है? और उसके ऑप्शंस के बारे में हम बात कर लेते हैं। ऑप्शंस 1, कट ऑफ। अगर आपको ये कार्ड पसंद आता है तो इसकी रीडिंग आप देख सकते हैं। और अगर आपको ये कार्ड पसंद आता है तो इसकी रीडिंग आप देख सकते हैं, ठीक है? तो जो भी कार्ड आपको अट्रैक्ट करता है, मैं दोनों ही कार्ड्स आपको दिखा देती हूँ करीब से, ठीक है? तो आपको समझ में आएगा कि आपको कौन सा कार्ड चूज़ करना है। चलिए देखिए, मेडिटेशन कीजिए। आपको जो भी कार्ड पसंद आता है उसकी रीडिंग आप देख सकते हैं, ठीक है? और फिर भी कन्फ्यूज़न होती है कि मुझे तो दोनों ही कार्ड्स पसंद है, तो इसका मतलब है कि आपके लिए दोनों ही पाइल्स में कुछ ना कुछ मैसेजेस होंगे, ठीक है? तो आप गाइडेंस के तौर पे पूरी रीडिंग देख सकते हैं, ठीक है? चलिए हम स्टार्ट करते हैं पाइल नंबर 1 के साथ। वेलकम पाइल नंबर 1, जिन्होंने भी इस सीज़र को चूज़ किया है, कट ऑफ। तो मुझे इस कार्ड से ये लग रहा है कि आपको कहीं ना कहीं जो आपकी लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, है ना? तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स है वो उसी वजह से हो रहे जो कार्मिक है आपकी लाइफ में, जो बार बार वही साइकिल आप अट्रैक्ट कर लेते हो, है ना? वही उन्हीं लोगों को अट्रैक्ट करते हो। एक बार जो पेन आपने फेस किया उसी साइकिल को आप दोहराते जाते हो, जैसे आप अपनी लाइफ में, ठीक है? तो आपको शायद इस सीजर की ज़रूरत है, उस कार्मिक अकाउंट, जो भी आपकी लाइफ में जो भी पर्सन है ना, जितने भी रिश्ते हैं जो कार्मिक है, उससे कट ऑफ करने के लिए आपको इस सीजर की ज़रूरत होगी। तो इसीलिए आपको ये सीजर अट्रैक्ट की है, ठीक है? तो चलिए देखते हैं और कार्ड से क्या आता है आपके लिए। सबसे पहले हम टैरो से ही देखेंगे कि आपकी लाइफ में आगे क्या होने वाला है, ठीक है? थैंक यू एंजल, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। तो आपका फर्स्ट कार्ड, आप अपने लिए स्टैंड लेने वाले हो डियर, खुद के लिए खड़े होने वाले हो, क्योंकि आपने जो कुछ सपने देखे थे, है ना, तो उसके लिए आपको ही खड़ा होना पड़ेगा ना। आपके कुछ जो भी मैंने जैसे बोला कि आपके कुछ कार्मिक प्रॉब्लम्स हैं, तो उन्हें फेस करने के लिए भी आपको ही करना पड़ेगा। कोई और आपके कर्मास को नहीं धोएगा, है ना? क्योंकि हमारी लाइफ में जो भी कर्मास होते हैं ना, वही लौट के आते हैं और हमें उसे फेस करना ही होता है। उसमें भगवान भी कुछ नहीं कर सकते। हाँ, इतना सपोर्ट भगवान ज़रूर हमें करते हैं कि बार बार हमें वो बताते हैं कि इस कर्मा को बार बार रिपीट मत करो। तो यही आपके लिए हो रहा है और उसी के लिए आपको खड़ा होना है और आगे आप स्टैंड लेने वाले हो डियर, क्योंकि ये 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है ना? तो आपकी मेन एनर्जी यही रहेगी। 6 ऑफ पेंटिकल्स, पैसों की भी प्रॉब्लम्स बहुत है किसी को, क्योंकि जो कार्मिक है ना, आपने जो आगे
इस लाइफ में या आगे की लाइफ में कुछ भी कहीं भी जगह से ये कार्मिक हो सकता है। तो हमारे किसी भी जन्म का जो कर्म होता है वो आपके लिए यहाँ लौट के आए और आपको उसी में बैलेंस बनाना है। ये हो सकता है किसी को, मुझे यहाँ ये मैसेज भी हो रहा है, ये सभी के लिए नहीं है, क्योंकि ये मैसेज बहुत ट्रिगर करने वाला है। किसी ने चीट किया है किसी और को और उसी के कर्माज लौट के आए हैं ताकि आपको भी वो चीट किया जाए। आपने अगर किसी को चीट किया है अगले जन्म में हो या किसी भी जगह, ठीक है, तो आपकी सोल जानती है। हमारा ये क्या होता है, कार्मिक जो होता है ना वो डियर, ये हमें ये इस तरीके से नहीं होता कि सिर्फ इसी जन्म में आपने किसी कुछ किया है ना। ये किसी भी जन्म का हो सकता है, क्योंकि हमारे सबकॉन्शियस माइंड में हमारे पिछले कई जन्मों के जो एक कार्मिक जो होते हैं ना, सभी कुछ हमारा रिकॉर्ड होता है और हमारी सोल को पता होता है। हमारी सोल वो कॉन्ट्रैक्ट करके यहाँ आई होती कि हाँ मेरे वो कार्मिक अकाउंट्स थे, मुझे क्लोज करने हैं और इसी के लिए मुझे ये इस इनकारनेशन में जाना है, हमें ये जन्म लेना है। तो वही चीज़ें हो रही है आपके इर्द गिर्द। आपको लोग बुद्धू बना के जो सब कुछ ले जाते हैं ना, बार बार आप किसी को पैसे दे देते हो लेकिन वो लौटाते नहीं हैं, आपको स्ट्रगल करना बहुत पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें आपको सीखनी होती हैं। अगर किसी से आपने पैसे लिए हैं और आपको वो पैसे वापस नहीं दे रहे, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो कार्मिक था। कभी ना कभी किसी जन्म में आपने उस पर्सन के साथ ऐसा कुछ किया था जिसकी वजह से वो कार्मिक बन के आपके पास फिर से आया है। तो इस अकाउंट को आपको क्लोज करना है। उस व्यक्ति के साथ आपकी कॉर्ड्स कटिंग करनी होगी। मुझे यहाँ होपोनोपोनो जो होती है ना प्रेयर, यूट्यूब पर आपको मिल जाएगी, जिसमें आपको किसी से माफ़ी मांगनी होती है, किसी को माफ़ करना होता है, अपने आप को माफ़ करना होता है, उनसे प्यार करना होता है। ये सारी कुछ होता है, तो उसे डिटेल में मैं नहीं जाऊंगी, क्योंकि आपकी जो कॉर्ड्स कटिंग करनी है ना, उसी की वजह से आपकी लाइफ में बैलेंस आएगा डियर। जो यूनिवर्स की तरफ से जो ब्लेसिंग है ना, तभी आप देख पाओगे। क्योंकि जब तक हमें कार्मिक अकाउंट्स हम क्लोज नहीं करते हैं ना, हमारे जो कार्मिक जो रिलेशन होते हैं उसे क्लोज नहीं करते हैं, तब तक आगे के नए अकाउंट नहीं बनते हैं ना, नए लोगों से हम जुड़ नहीं पाते हैं। तो यही है, क्योंकि आप देख सकते हो ये 7 नंबर का कार्ड है और ये 6 नंबर का, ये रिवर्स हो रहा है। 6 के बाद 7 आता है, उसके बजाय आपकी रीडिंग में सबसे पहले 7 नंबर का कार्ड आया, फिर 6 का, मतलब आप पास्ट में जा रहे हो, है ना। तो यही चीज़ है आपके लिए। तो इसीलिए आपको ये आगे करना है, पीछे नहीं ले जाना है, ठीक है। तो ये जो पास्ट का है उसे एक्सेप्ट कीजिए कि हाँ ये मेरा कुछ प्रॉब्लम्स था, पीछे का था, मैंने जो गलती की है उसकी भरपाई भी मुझे ही करनी है, ठीक है। तो उसके लिए गिल्ट या शेम लाने की ज़रूरत नहीं है कि मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ वो हुआ। ये आपके कार्मिक भी हो सकते हैं। इस चीज़ को आपको समझने की ज़रूरत है कि हाँ मेरे लाइफ में जो भी होता है मेरे कर्मों का फल होता है। अपना ब्लेम, अपने आप के साथ जो भी हो रहा है ना, उसका ब्लेम आप किसी और पर मत डालिए। अपने दोस्त जो होते हैं ना, अपने अंदर जो कमियां होती हैं या कोई भी प्रॉब्लम्स आपकी होती है, तो उसका रीज़न कोई और नहीं होता, आप खुद होते हो, ठीक है। सोलमेट की एनर्जी, 2 ऑफ कप्स। तो रिलेशन में भी आपको हो सकता है कार्मिक आप रिलेशन में हो, ठीक है। लेकिन डियर ये यहाँ आपकी हेल्प के लिए आए हैं, क्योंकि आपको जो कार्मिक अकाउंट है ना उसे क्लोज करना है। आपको वो सीजर इसीलिए दी गई है। आपके सोलमेट वापस सोलमेट बन के आए हैं। आपके जीवन साथी भी हो सकते हैं, है ना, या आपके कोई दोस्त हो सकते हैं। तो वो लोग यही चाहते हैं कि हम भी क्योंकि जब कोई भी कार्मिक होता है ना, कोई भी आपका रिलेशन, वहाँ दोनों ही पर्सन अपनी अपनी ग्रोथ के लिए आते हैं। हमारी सोल होती है ना, वो दोनों ही सोल अपनी ग्रोथ के लिए आती हैं। तो उनको भी अपने कार्मिक अकाउंट क्लोज करने होते हैं।
और दोनों को ही एक दूसरे की हेल्प करनी होती है, ठीक है। तो ये आपके रिलेशन में भी आपको जो प्रॉब्लम्स हो रहे हैं ना, उसके आगे आप इस कॉर्ड्स को कट कर पाओगे। ये इसका मतलब ये नहीं कि आप उनको छोड़ दोगे, ठीक है। ये इसका मतलब ये होता है कि उनके साथ आपके रिलेशन क्यों खराब हुए थे, आगे ऐसा कुछ हुआ था, एक दूसरे को आपने हर्ट किया था, जिसकी भरपाई आपको अभी करनी है। उस अकाउंट को क्लोज करना है, उस कर्मा को रिलीज करना है। जब आप ये कर पाओगे ना डियर आगे, तो आपके रिलेशन अच्छे होंगे। जो अब तक आपको लगता था कि मुझे ये प्रॉब्लम से, मेरे हस्बैंड से या मेरी वाइफ से, मेरे बच्चों से या मेरे किसी भी रिलेटिव से, है ना, तो जब इसे आप रिलीज कर पाओगे ना, इस कॉर्ड्स को कट कर पाओगे, तो उनके साथ आपके रिश्ते अच्छे होने वाले, ठीक है। तो आपके लिए कॉर्ड कटिंग इसीलिए ज़रूरी है। देखिए, अपने आप को इसी कर्मा में आपने बांध के रखा था डियर। आपने अभी तक पट्टी बांध के रखी थी, इस कर्मा को आप समझ नहीं रहे थे, लेकिन आगे आप समझने वाले हो। और इसी की वजह से, क्योंकि आप बैलेंस में आ रहे हो डियर, अपना खुद का स्टैंड लेने वाले हो, ठीक है। और इसी की वजह से आप सही से एनर्जी एक्सचेंज कर पाओगे। एनर्जी एक्सचेंज मतलब कि उन व्यक्ति के साथ जो जो लोग आपको हर्ट करते हैं बार बार, आपको पैसों की प्रॉब्लम से, आपको हेल्थ अच्छी नहीं है, तो वो सभी कुछ इसी की वजह से हो रहा है कि आपके कार्मिक जो भी थे ना, उसे आप ख़त्म कर रहे हो। और उसी की वजह से आपकी हेल्थ, आपके रिश्ते आप सही से आगे बढ़ा पाओगे, उसमें ग्रोथ देख पाओगे, उसमें प्यार की अनुभूति कर पाओगे, ठीक है। तो यही चीज़ है आपकी लाइफ में। पेज ऑफ कप्स, ये मेरे लिए हमेशा स्टूडेंट की एनर्जी रहती है, सीखना है ना। तो कॉर्ड्स कटिंग कैसे करते हैं, इसका भी आपको यूट्यूब पर कुछ ना कुछ मिल जाएगा, आप सर्च कर सकते हो कॉर्ड्स कटिंग के बारे में। तो वो हमारे कार्मिक अकाउंट किस तरीके से क्लोज करते हैं, वो भी आप सर्च करते हो, कर सकते हो, ठीक है। तो आपके लाइफ में बहुत सारा प्यार आने वाला है। ये मछली को किस तरीके से ये पर्सन देख रहा है, जैसे इससे बातें कर रहा है ना। तो इस तरीके से मुझे यही लग रहा है कि आपकी इमोशनल जो फेमिनाइन एनर्जी होती है ना, वो हील होगी। और उसी की वजह से आपके आगे के सही से आपके रिलेशन अच्छे होंगे सभी के साथ, ठीक है। चलिए, ये मेरी छोटी सी नई डेक है, तो आज इसका मैं इस्तेमाल करने वाली हूँ। थैंक यू एंजल, थैंक यू। तो आपके लिए क्या गाइडेंस होगी, हम इसी से देखेंगे कि आने वाले वक्त में आपको क्या करने की ज़रूरत है। थैंक यू सो मच। डेथ कार्ड देखिए, तो आपके लिए डेथ कार्ड इसीलिए आया है डियर, और ये रिवर्स में था। तो अभी आपने वो कॉर्ड्स कटिंग की नहीं है, क्योंकि अभी आप उसी कर्मास में लगे हुए, ये कर्मा का भी कार्ड्स होता है ना। तो उसे जब आप कर पाओगे ना, तो आप अपनी लाइफ में प्योरिटी देख पाओगे, अपने रिश्तों में सही से आप एनर्जी लगा पाओगे, अपने रिश्ते को सही से जी पाओगे, ठीक है। ये बहुत छोटे से हैं। 6 ऑफ पेंटिकल्स, फिर से वही यही कार्ड आया है। देखिए, बहुत क्यूट सा है, मुझे बहुत पसंद है ये डेक। आपकी लाइफ में जो भी ये प्रॉब्लम्स थी ना, आप देख सकते हो इस कार्ड में किस तरीके से ये 2 हाथ इस व्यक्ति से मांग रहे हैं, और ये तोल माप के इन दोनों को दे रहा है। देखिए, बहुत बहुत ही क्यूट सा ये कार्ड से, मुझे बहुत पसंद है ये डेक। तो जो भी कार्मिक है ना, वही चीज़ें आपकी लाइफ में आ रही हैं, तो इसे आपको क्लोज करना है, ठीक है। जो भी आपने किया था, वो आपको वापस उनको लौटाना है। द मून, तो साइकिक एबिलिटीज़ भी हो सकते, कोई ना कोई, यहाँ देख सकते हो आप, ये जो स्कॉर्पियो है ना, वो एक चेन से बंधा हुआ है, तो आप भी इसी बंधन में हो यहाँ, है ना। तो उस बंधन से आप निकल रहे हो डियर। ये यहाँ मुझे ये व्हील ऑफ फॉर्च्यून का भी एनर्जी मिल रही है, जैसे वो बदलाव आ रहे हैं। तो इस बदलाव को लाने के लिए, इस व्हील को घुमाने के लिए आपको ही मेहनत करनी होगी, ठीक है। तो यहाँ आपको कुछ ना कुछ गाइडेंस ज़रूर मिलेगी डियर। तो आने वाले वक्त में आप ये कर पाओगे, सही से कर पाओगे।
हम्म आपके रिलेशन को बताता है। 6 ऑफ कप्स जो होता है, आपके रिलेशन बहुत ही बिगड़े हुए हैं सभी के साथ। और यहाँ आप देख सकते हो बटरफ्लाइज भी है ना। तो जैसे कुकून से कोई बाहर निकल रहा है, मुझे ये लग रहा है कि हाँ, अब मैं उड़ने के लिए रेडी हूँ। अब जो भी मुझे कार्मिक जो जो जिस चीज़ ने मुझे बांध के रखा था ना, उसे मैं निकल रहा हूँ। और ये कप्स में देखिए, यहाँ बहुत सारे चीज़ें रखी हुई है। 7 ऑफ कप्स की भी मुझे एनर्जी यहाँ लग रही है। आपके लिए कोई ना कोई खुशियाँ आ रही है, आप अपनी इंट्यूशन की सुन रहे हो। सोलमेट हो सकते हैं आपके जो आ रहे हैं आपकी लाइफ में। कोई दोस्त हो सकता है जो आपको गाइड कर सकता है कि आपको इस तरीके से काम करना है, या यहाँ आपके अगर रिलेशन खराब है तो इस तरीके से कीजिए, है ना। तो कोई ना कोई आपका बचपन का साथी हो सकता है जिसके साथ आपके रिलेशन खराब हुए हैं ना, तो आप उनको उनके साथ की जो कॉर्ड्स कटिंग है ना कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपके रिश्ते आगे अच्छे होंगे। ठीक है। द सन। देखिए डियर, आपकी रीडिंग में सन कार्ड आया है, मतलब कि अब बहुत सारी खुशियाँ आने वाली। यहाँ भी मैंने देखा कि अबंडेंस बहुत है आपके लिए। सारे कप्स आपके भरने वाले हैं डियर। आप जिस चीज़ की वेट कर रहे थे ना, वो सारी चीज़ें आपको मिलने वाली है अब। लेकिन उसके लिए आपको अपना स्टैंड लेना होगा। सन होता है ना, सन सन की रोशनी में सब कुछ सही से दिखता है हमें। और यही आपके लिए गाइडेंस है कि अब आपको सब कुछ दिखाया गया है। अब आपको अपना स्टैंड लेना है, अपनी लाइफ में बैलेंस लाना है ना। अगर आपको अपने रिश्तों को सही करना है तो आपको ही वो सारी चीज़ें करनी होगी। अपने जीवन साथी पर आपको वो ब्लेम नहीं करना है कि इसकी वजह से मेरी लाइफ ख़राब है। उसको अपनी लाइफ को बेटर बनाने के लिए, अच्छी बनाने के लिए आपको ही वो एफर्ट्स करने पड़ेंगे, आपको ही वो काम करने पड़ेंगे। ठीक है, क्योंकि हमारी जिम्मेदारी होती है ना। हमारे कर्मास को पूरा करने की जिम्मेदारी हमारी होती है। तो आपको ही सही करना होता है। तो यहाँ अगर कोई किसी की शादी नहीं हो रही थी तो वो भी कॉर्ड्स कटिंग कर सकते हैं यहाँ, कि हाँ मेरे, क्योंकि वो, अब हम एक चीज़ में यहाँ मुझे मैसेज हो रहा है कि जैसे कोई ऐसा चाहता था कि मुझे शादी नहीं करनी है, लेकिन ये यूनिवर्स होते हैं ना, तो हमारी टांग खींचते रहते हैं कभी कभी। हमें हमें है ना, वो जो चीज़ हमें नहीं चाहिए ना, वही चीज़ हमारे सामने रख देते हैं। बार बार वही शरारत करते हैं हमारे साथ। तो किसी ने जैसे ऐसा मांगा था कि अगर आपके पास लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स थी शादी को लेकर, तो आपने जैसे ऐसा विश मांगी थी कि मुझे शादी ही नहीं करनी है, और इसी की वजह से इस जन्म में आपकी शादी में देरी हो रही है। तो जब तक आप उनसे माफ़ी नहीं मांग लेते कि हाँ मुझे वो रिलेशन चाहिए, उसमें मुझे प्यार ढूंढना है, आगे का अगर कार्मिक था तो उसे क्लोज करके मैं आगे उस रिलेशन को अच्छा बनाना चाहता हूँ, है ना। तो उसकी वजह से भी आपकी शादी में देरी हो रही है, मुझे यहाँ ये मैसेज हो रहा है। तो आपको ये चीज़ें समझाई जा रही है कि ये जो प्यार होता है ना, प्यार से ही हमारी लाइफ बनती है। प्यार को आप अवॉइड करते जाते हो डियर, एक दूसरे की हेल्प को अवॉइड करते जाते हो, है ना। क्योंकि जब हम रिश्तों से भागते हैं ना, तो वो उसका कोई मीनिंग नहीं होता। हमें वहीं रुक कर हमें उन सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना होता है, तभी सही से आगे हम अपने रिलेशन को अच्छे कर पाते हैं। ठीक है, तो चलिए हम इस डेक से अब नहीं लेते हैं, हम लेते हैं आगे आपके लिए क्या आगे आने वाला है। ठीक है, आपके लिए आने वाला है। थैंक यू पाइल नंबर 1, थैंक यू, थैंक यू। ओह माय गॉड। देखिए आपके लिए तो बहुत कुछ आने वाला है डियर। लेकिन सभी कार्ड्स को हम नहीं लेंगे। थैंक यू एंजल, थैंक यू सो मच। डिस्कवरी, देखिए आपको यहीं ढूंढना है डियर। आपकी जो मटीरियलिस्टिक चीज़ों में आपको प्रॉब्लम्स हो रही है, रिश्तों में प्रॉब्लम्स हो रही, वो क्यों हो रहे हैं? क्योंकि ये कार्मिक था। तो आगे इस यहीं आ रहा है आपके लिए। आप उस चीज़ को डिस्कवर कर पाओगे कि मुझे क्यों बार बार हर्ट होता है, मुझे ही ये क्यों प्रॉब्लम्स होती है। आप जो सवाल करते हो ना, उसका सवाल आप
बाहरी दुनिया में ढूंढते हो, इसे टैरो रीडिंग में देखते हो, लेकिन उसका सही से आपको जो काम करना होता है ना, वो आपको ही करना है। आपको जवाब तो मिलेंगे, आपको गाइडेंस आपके लिए यहीं होगी, लेकिन आपको वो ब्लेसिंग भी यूनिवर्स आपको दे रहे हैं, क्योंकि टैरो रीडिंग के माध्यम से आपको वो गाइडेंस मिलती है, लेकिन उस पर काम आपको करना है। ठीक है, वो चाबी आपको मिल जाएगी। आगे आने वाले समय में आप अपने अपनी जो भी कार्मिक थे ना, उसे क्लोज करके आगे बढ़ पाओगे, क्योंकि यहाँ फुल मून है। देखिए, रिलीज कर सकते हो आप इस प्रॉब्लम्स को। ठीक है, तो इसमें यूनिवर्स भी आपको सपोर्ट करे, क्योंकि अगर जब हम खुद से कुछ करना चाहते हैं ना, तो यूनिवर्स जो होते हैं ना हमारे, वो हमारे भगवान, वो हमको सपोर्ट करते हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं से वो चाबी आपको मिलने वाली है। प्रेयर, देखिए बहुत कुछ प्रेयर की थी आपने कि मुझे ये चाहिए, मेरे ये रिलेशन, कब मुझे यहाँ से बाहर निकालोगे भगवान। जैसे मुझे ये शब्द सुनाई दे रहे हैं, तो यही है आपके लिए कि आप इस प्रॉब्लम से निकल रहे हो डियर। ठीक है, तो यहाँ आपके लिए यही कहा जा रहा है कि आपको थोड़ा सा अपनी एनर्जी को बैलेंस करने की ज़रूरत है। अपने खान पान का ख्याल रखिए, और जितना हो सके उतना कन्फ्यूज़न में मत आइए। आपको अपनी इंट्यूशन की सुननी है। प्रकृति जिस तरीके से तालमेल के साथ काम करती है ना, उसी तरीके से आपको एनर्जी एक्सचेंज करनी है कि हाँ, मेरे पर्सन के साथ अगर वो मुझसे कुछ प्रॉब्लम्स हैं, तो उसको मैं कैसे एडजस्ट कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। ठीक है, तो एक दूसरे के साथ तालमेल बिठाइए, तो आपको सही से समझ में आएगा। अनकंडीशनल लव जो होता है ना, वही हमें करना होता है डियर। उसमें कोई हमारी ख्वाहिशें नहीं होती कि मेरे लिए ये करे। मुझे प्यार है तो मुझे निभाना है, सामने उस पर्सन को भी करना चाहिए, ये नहीं होता। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये अनकंडीशनल लव की तरफ जाना है। आपको वो रास्ते दिखाए जाएंगे डियर, जहाँ आपकी ग्रोथ होगी। बच्चे की तरह आपको, बच्चे कैसे होते हैं, पल में लड़ते हैं और पल में फिर उसी पर्सन के साथ खेलने लगते हैं, है ना। उसी तरीके से आपको करना है। आपको वो रास्ते दिखाए जाएंगे, लेकिन चलना आपको है ना। तो कहीं ना कहीं आपको वो गाइडेंस मिल सकती है। मुझे यहाँ ये भी मैसेज हो रहा है कि किसी को जैसे ये बार बार कोई बोल रहा है कि बच्चों की वजह से मैं तुम्हारे साथ हूँ, वरना कब की छोड़ के चली जाती या कब का छोड़ के चला जाता। तो बच्चों की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, बच्चों की वजह से आप जो जुड़े हुए हो, वो यूनिवर्स ने आपको ऐसा इस प्रॉब्लम्स में डाला है कि आप वहाँ से निकलो नहीं, आप उसे सॉल्व करो, उस प्रॉब्लम्स को सॉल्व करो। आपकी हेल्प वो आपके बच्चे कर रहे हैं, सोलमेट हो सकते हैं आपके बच्चे, जिसकी वजह से आप वहाँ उस रिश्ते में रुके हुए हो। ठीक है, तो इस चीज़ को समझो, आपको ये करना है, इस कार्मिक अकाउंट्स को क्लोज करना है, और तभी आप आगे बढ़ पाओगे। आपकी लाइफ में आपको ग्रोथ दिखेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप कर सकते हो। तो ये थी आपके लिए गाइडेंस, और आउटकम भी हमने देखा कि ये आगे ये सारी चीज़ें होंगी, आप डिस्कवर कर पाओगे। आपकी प्रेयर जो सुनी गई है ना, उसे आप कर पाओगे, सही से रास्ते भी आपको दिखाए जाएंगे, लेकिन चलना आपको खुद को है। ठीक है, तो खुद के लिए स्टैंड लीजिए, खुद के लिए खड़े होइए। मुझे अपने जो भी प्रॉब्लम्स है उसका सॉल्यूशन यूनिवर्स देते हैं, और उस पर मुझे काम करना है। ठीक है, तो अपने बिलीव सिस्टम को ठीक कीजिए और आगे बढ़िए। पूरा ट्रस्ट कीजिए अपने आप पर और भगवान पर, जो गाइडेंस आप तक पहुंचती है ना, उस पर ट्रस्ट कीजिए और उस पर काम कीजिए। तो चलिए, ये थी पाइल नंबर 1। आपकी रीडिंग आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए। अगर लगी हो तो लाइक कीजिए और दूसरों के साथ शेयर कीजिए। अगर पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मेरे नेक्स्ट वीडियो को आप देख पाए। चलिए, मैं मिलती हूँ आपसे आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। बाय। वेलकम पाइल नंबर 2, जिन्होंने भी इस कार्ड को चूज़ किया है। मैरिज का कार्ड है ये। केक, तो मुझे यहाँ लग रहा है कि आपकी लाइफ में बहुत सारी खुशियाँ आ रही है, जिसे कोई सेलिब्रेशन हो रहा है। कोई जैसे नए कपड़े खरीद रहा है, मुझे ये मैसेज मिल रहा है। चलिए देखते हैं आपके कार्ड्स के माध्यम से आपके लिए क्या आ रहा है।
चलिए सबसे पहले हम टैरो से देखेंगे कि आपके लिए क्या आ रहा है। थैंक यू एंजल, थैंक यू यूनिवर्स। फायरी एनर्जी के साथ आगे बढ़ने वाले हो डियर आप। थैंक यू, थैंक यू सो मच। तो फर्स्ट कार्ड आपका है नाइट ऑफ वॉन्ड्स। तो आप बहुत ही एनर्जेटिक होने वाले हो, बहुत सारी खुशियाँ आपकी तरफ आ रही। आपने जो मैनिफेस्ट किया था ना, वो वही सारी खुशियाँ आपकी तरफ आ रही है। द मैजिशियन, आपके पास वो रिसोर्सेज मौजूद होंगे जो अब तक आपको एक कॉन्फिडेंस नहीं था ना कि मुझे ये करना है, किस तरीके से करूँगा, जो ये सोच थी ना आपकी। तो सॉरी अगर आवाज़ें आती है तो प्लीज़ उसे इग्नोर कीजिएगा। तो बहुत सारी खुशियाँ आपकी तरफ आ रही, वो सारे रिसोर्सेज तो आपके पास आने वाले हैं। ठीक है, आपको वो सारी चीज़ें अवेलेबल की जाएगी। तो मुझे यहाँ ये लग रहा है कि अगर कोई पर्सन जॉब के लिए देख रहा था तो उनको ये जॉब मिलने वाली है। ठीक है, तो ये भी हो सकता है कि आपकी वर्क प्लेस पर आपको बहुत सारी खुशियाँ, जो कुछ भी आप चाहते थे ना, वो आपको मिलने वाला है। आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। क्वीन ऑफ कप्स। प्रमोशन मुझे सुनाई दे रहा है, जैसे प्रमोशन अगर कोई चाहता था तो कोई प्रमोशन हो सकता है आपका। मुझे यहाँ ये भी लग रहा है कि अगर आप प्रेगनेंसी कंसीव करना चाहते थे तो ये खुशखबरी भी आपके लिए आ सकती है आगे, क्योंकि यहाँ केक का भी कार्ड्स है, जो बच्चों की एनर्जी भी मुझे यहाँ लग रही है। और क्वीन ऑफ कप्स से मुझे वही बच्चों वाली एनर्जी भी लग रही है कि जैसे कोई वेट कर रहा था अब तक, है ना, तो वही चीज़ लग रही है। 7 ऑफ पेंटिकल्स, बहुत पेशेंस रखा है आपने डियर। मुझे यहाँ ये भी लग रहा है कि जो बच्चों के लिए आप जो प्रेगनेंसी कंसीव करना चाहते थे ना, तो वो भी आपके लिए आ रहा है, क्योंकि आपने पेशेंस बहुत रखा है। आप जो भी कर रहे थे ना, उसके लिए अगर कोई ट्रीटमेंट आप ले रहे थे तो उसका रिज़ल्ट आपको बहुत मिल नहीं रहा था, लेकिन अब आगे आपके लिए बहुत करीब है। ठीक है, तो जो चीज़ आपको चाहिए थी ना, वो आपकी तरफ बहुत तेज़ी से आ रही है। और आप ये मैजिशियन की एनर्जी में जो मैनिफेस्ट करना चाहते थे ना, वही हैं। ठीक है, देखिए बच्चों की एनर्जी तो मैंने बहुत पिक हो गई मुझे बहुत सारी खुशियाँ, बहुत सारी अबंडेंस, कोई ना कोई आपके यहाँ सेलिब्रेशन हो रही है डियर। ये बच्चों की बर्थडे पार्टी हो सकती है, या आपकी बच्चों की तरफ से कोई ना कोई खुशी आपको मिल सकती है डियर। कुछ ना कुछ बच्चों की रिलेटेड यहाँ मुझे लग रहा है, जिसकी वजह से आप बहुत खुश हो। ये बच्चों की कोई शादी तय हो सकती है, या आप जो प्रेगनेंसी कंसीव करना चाहते थे वो हो सकता है, या आपके बच्चों के रिलेटेड अगर कोई पढ़ाई कर रहा है आपका बच्चा, तो उसमें उसको ग्रोथ हो रही है। ठीक है, तो ये भी हो सकता है। अगर कोई, मुझे यहाँ ये भी मैसेज हो रहा है कि जैसे कोई कहीं बाहर पढ़ाई के लिए जाना चाहता था, या कहीं घूमने के लिए आप जाना चाहते थे, कहीं ट्रैवल करना चाहते हैं, तो उसमें भी वो जो मैनिफेस्ट आप कर रहे थे ना अभी तक कि मुझे ये यहाँ जाना है, तो वो भी आपको वो सफलता उसमें मिल सकती है। ठीक है, देखिए मैं ये रखने जा रही थी, और वर्ल्ड कार्ड, तो ट्रैवल का मैंने अभी मैसेज आपको दिया है ना, तो यही आपके लिए है। तो आपके लिए तो बहुत सारी खुशियाँ आ रही है डियर, क्योंकि जो कार्ड्स हम देख रहे हैं ना, ये आपकी आगे की एनर्जी थी। जो अब तक सब कुछ रुका हुआ था, आपको रिजल्ट नहीं दिख रहे थे, आप जो भी काम कर रहे थे ना, उसमें आप जैसे ऐसा हो गया था कि अब इसे छोड़ दूँ या करूँ, कोई रिजल्ट मिले तो करने को सॉरी कोई रिजल्ट मिले तो उसे मुझे काम आगे करने की समझ में आए, है ना। तो ये जो सोच रहा था ना कोई, जिसको प्रॉब्लम्स थी कि फैमिली के लोग भी बोलते हैं कि अब कुछ हो नहीं रहा तो छोड़ दो,
तो डियर आपको ये छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ आपको ग्रोथ दिखाई देगी, क्योंकि नाइट ऑफ वॉन्ड्स होता है ना, ये फायरी एनर्जी होती है। और मैजिशियन मतलब सक्सेस, आपका कॉन्फिडेंस और भी बढ़ेगा। आपको वो जो भी काम आप कर रहे हो ना, उसमें आपको ये समझ में आएगा कि हाँ मुझे आगे ये करना है, क्योंकि ये मेरे लिए है, ये मेरे सपने हैं, मुझे उसे पूरा करना है। तो आपको रास्ते मिलेंगे, ठीक है। तो चलिए आपके लिए ये मेरी नई डेक है, छोटू सी है तो चलिए इससे हम गाइडेंस लेते हैं आपके लिए, क्या आ रहा है आपके लिए। थैंक यू एंजल, थैंक यू स्पिरिट। जैसे आपका काम एक रिदम के साथ चल रहा है। ओके, आपका ये कार्ड द चैरियट। देखिए इस डेक के जो पिक्चर्स हैं ना, मुझे बहुत अट्रैक्ट करते थे और इसीलिए मैंने इसे मंगवाया। तो चैरियट का कार्ड है। सॉरी, इस कार्ड को मैं थोड़े से ले लूँ, फिर बाद में आपको बताती हूँ जी। और 2 कार्ड्स चाहिए एंजल। थैंक यू, थैंक यू, ओके, थैंक यू, थैंक यू सो मच। ओके, चलिए तो मैं चैरियट के बारे में ही आपको बता रही थी। तो चैरियट का कार्ड हमें सक्सेस दिखाता है ना। जो आप आगे बढ़ रहे हो ना, उसमें आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। और मुझे यहाँ सन की भी एनर्जी लग रही है। देखिए बहुत छोटा सा सन है, अगर आपको दिखाई दे तो सही से, है ना। तो ये सन की भी एनर्जी आपकी तरफ आ रही है। सन माने उजाला, है ना। तो वो रास्ते मिल रहे, सक्सेस मिल रहे। ये मेरे लिए विजय का कार्ड है। हमेशा ही मैं इसे, यही मुझे मैसेज मिलते हैं। तो आपके जो फोल्ड हुए वही कार्ड हम पहले ले लेते हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल्स। तो ये कार्ड होता है ना डियर, ये कार्ड थोड़ा सा रुकी हुई एनर्जी होती है, लेकिन इस डेक में इस घोड़े की एक स्टेप आगे बढ़ रहा है। जैसे आप जो चाहते थे ना, वो सारी चीज़ें आपको आगे दिखाई देगी। वो स्टेप आप ले पाओगे कि हाँ मुझे अब रास्ता मिला है, तो उस तरफ मुझे जाना है ना। और ये जो कार्ड होता है ना, ये बहुत ही ग्राउंडिंग एनर्जी होती है। लंबी रेस का घोड़ा, मैं इस कार्ड को इसी तरीके से प्रिडिक्ट करती हूँ हर बार। ये पेंटिकल्स हो सकते हैं आपकी तरफ आ रहे हैं, क्योंकि पेंटिकल्स ही होते हैं ना जो पैसे, मटीरियलिस्टिक चीज़ें हमें जो चाहिए, जो हमें खुशी देती है, जो हमें एक हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ाती है। कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ता है? जब हमारे पास वो सारी चीज़ें होती है ना, मटीरियलिस्टिक चीज़ें जब होती है, तो हमारा कॉन्फिडेंस और भी बढ़ता है। तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ने वाला है डियर। और उसके लिए जो आपको काम करने हैं ना, वो आगे आपको बहुत सक्सेस दिलाएंगे। किंग ऑफ पेंटिकल्स, आप अपनी उड़ान भरने वाले हो डियर, क्योंकि नाइट के बाद किंग आया है, देख सकते हो। तो कोई बहुत मैच्योर हो रहा है, अपने इरादों में दृढ़ निश्चय के साथ आगे बढ़ने वाला है। और यही आपको करना है, क्योंकि ये गाइडेंस के लिए आया है ना कार्ड्स। तो आपको अपने दृढ़ निश्चय के साथ आगे बढ़ना है। मैंने यहाँ पहले ही बोला, जैसे कोई अपनी फैमिली के लोग भी आपको बोलते कि छोड़ दो, या आपकी खुद की भी मर्जी हो जाती है कि मुझे छोड़ देना है, मुझे इसमें रिजल्ट नहीं मिले, क्योंकि आप पेशेंस रखते थक गए हो। अब आपको लगता है कि अब मुझे कितनी देर तक वेट करनी है इस रिश्ते को या इस काम को करने में, कब तक मैं वेट करूँ, मुझे इसमें सक्सेस नहीं दिख रही, है ना। तो जिस भी जगह आप रुके हुए थे ना, वहाँ आपको एक्शन लेने के लिए कहा जा रहा है। आपके लिए वो रास्ते खुलेंगे उस सक्सेस को पाने के लिए। और जो मैरिज होता है ना, मैरिज मेरे लिए हमेशा जुड़ाव होता है, किसी और एनर्जी से जुड़ना, है ना। तो आप उस एनर्जी के साथ जुड़ने वाले हो, जहाँ आपको एक स्पीड मिलेगी, ठीक है। 4 ऑफ वांड्स, ये भी मैरिज का कार्ड है। तो मुझे यहाँ ये लग रहा है कि कोई ना कोई, अगर आपकी मैरिज के लिए आप देख रहे हो, तो मैरिज की बात आपकी आगे बढ़ सकती है। कोई ना कोई रिश्ता आ सकता है, या एंगेजमेंट हो सकता है किसी के। अगर आप रिलेशन में हो,
प्यार के लिए, अगर वो सामने वाला पर्सन आपको कमिटमेंट नहीं दे रहा था और आपको ये लगता था कि मुझे उसके साथ शादी करनी है, घर बसाना है ना, तो वेट कर रहे थे ना अब तक आपको, और आपको लगता था कि कब होगा ये पर्सन मुझे कब कमिटमेंट देगा, तो ये आपके लिए आगे आने वाला है डियर। आप जिसकी वेट कर रहे थे ना, वो पर्सन आपके लिए कमिटमेंट लेकर आ रहे हैं, ठीक है। पेज ऑफ सोर्स, क्लियरिटी मिलने वाली है आपको। ये पेज ऑफ सोर्स होते हैं ना, ये एक बहुत ही सभी चीज़ को सही से देखते हैं, इनका विज़न बहुत कंप्लीट होता है, मतलब कि सही क्लियरिटी होती है इनकी लाइफ में, ये कभी भी उलझनों में नहीं फंसते, और उसी तरह आप भी उस सारी उलझनों से निकल रहे हो, ठीक है। तो आपके लिए आगे रास्ते जैसे आपको दिखाए जाएंगे। सन की ऊर्जा भी मैंने यहाँ आपको बताई थी कि सन की ऊर्जा है, ठीक है। देखिए मैंने अभी बोला आपको 5 ऑफ वांड्स, उस प्रॉब्लम से, उस जो स्टकनेस था ना, जो उलझने थी आपकी, वो सुलझने वाली है। आगे आपको रास्ते दिखाएंगे, लेकिन आपको अपने माइंड को बार बार उस चीज़ में नहीं ले जाना है, अपने आप को ट्रिगर नहीं करना है, बार बार मैनिपुलेट नहीं करना है आपको, क्योंकि ये मैनिपुलेशन की भी एनर्जी हो जाती है, ठीक है। तो बार बार अपने माइंड को उस जोन में नहीं ले जाना कि मुझे नहीं मिल रहा, नहीं मिला। जो हम सोचते हैं ना, वही हमारी लाइफ में आगे होता है। तो आपको वही सोचना है जो आपको मैनिफेस्ट करना है। आपको अगर लाइफ पार्टनर चाहिए, बच्चे चाहिए, आपकी ग्रोथ हो अपनी लाइफ में, पैसे चाहिए, तो जिस चीज़ को आप पाना चाहते हो ना, उस एनर्जी को महसूस कीजिए, उस चीज़ को अट्रैक्ट करने की कोशिश कीजिए। अपने माइंड में आपको बार बार ये महसूस होगा कि कुछ है तो नहीं, किस तरीके से मैनेज करें, है ना। क्योंकि मैनिफेस्टेशन में हमें वो चीज़ें हमारे पास हैं उस तरीके से हमें देखना होता है, विजुलाइजन करना होता है ना। तो वो नहीं कर पाते हैं, क्योंकि रियलिटी कुछ और होती है और हम सोच कुछ और रहे होते हैं, है ना। तो उस सपने को सच करने के लिए उस चीज़ को आपको रियलिटी में देखना है कि हाँ मेरे पास ये चीज़ें हैं। अगर आप बच्चे के लिए देख रहे हो कि बच्चे प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए, तो आपको ये यही सोचना होगा कि हाँ मेरे पास मेरा बच्चा है, मुझे वो बच्चे के साथ आप खेल रहे हो, इस तरीके से आपको इमेजिनेशन करना है। तभी आप सही से अपने आप जो भी ख्वाहिश है ना, उसे पूरी कर पाओगे, ठीक है। तो ये आपके लिए गाइडेंस है कि आपकी लाइफ में सक्सेस है, लेकिन उसे मैनिफेस्ट कीजिए। तो मैनिफेस्टेशन का आप यूट्यूब पर देख सकते हैं, ठीक है। चलिए आपके लिए और क्या आउटकम हो सकता है, हम इसी से देखेंगे। अरे आपके तो पहले ही दोनों कार्ड्स आ गए, ठीक है। थैंक यू एंजल, थैंक यू, थैंक यू सो मच। आपके कार्ड्स अपने आप आए हैं, देखिए मैंने नहीं निकाले, है ना। तो देखिए आपके लिए मिरेकल आया है। मिरेकल होते हैं डियर, आप जब बिलीव करते हो ना, तभी मिरेकल होते हैं। यहाँ हम लॉजिक इस्तेमाल नहीं कर सकते कि हाँ ये तो है नहीं, किस तरीके से होता है ना, दिखता तो है नहीं। लेकिन जब आप इस पर बिलीव करते हो ना, तभी मिरेकल होते हैं। अपने आप पर ट्रस्ट कीजिए, अपने सपनों पर ट्रस्ट कीजिए कि हाँ अगर ये सपना मैंने देखा है तो वो पूरा होने के लिए ही मेरे मेरे माइंड में वो सपना आया है। तो इस चीज़ पर आप जब बिलीव करते हो ना, जो आप ये इस पर्सन को आप देख रहे हो किस तरीके से ये देख रहा है, ये सारे पेंटिकल्स का ढेर लगा हुआ है, लेकिन उसको मिलते हैं कितना, एक ही पेंटिकल्स उसको मिलता है। लेकिन अगर वो सपना देखता है, वो इस तरीके से मैनिफेस्ट करता है कि हाँ ये सारे पेंटिकल्स भी मुझे इस तरीके से मिलेंगे, मेरे लिए पैसों का ढेर होगा। तो जब ये सारी चीज़ें हम करते हैं ना मैनिफेस्टेशन, तब ये मिरेकल होते हैं, ठीक है। तो कुछ अगर आप पाना चाहते हो तो आपके लिए यही गाइडेंस है कि आपको मैनिफेस्टेशन करना है। रिनेवल, देखिए यहाँ भी ये लड़की आप जैसे देख रहे हो, दोनों हाथ फैलाकर आंखें मूंद के किस तरीके से जैसे इसे प्रेयर के साथ इसे मैनिफेस्ट कर रही है, इस पौधे को बड़ा करने के लिए। जैसे इसे, मुझे यहाँ ये भी लग रहा है कि किसी को रेकी का इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। अगर आप रेकी जानते हो तो वहाँ भी आप ये रेकी दे सकते हो, ठीक है। तो ये भी आपके ग्रोथ के लिए, आप कुछ नया क्रिएट कर सकते हो डियर।
लेकिन अपने दिमाग में आप जो सोचते हो ना, उसको सही से आपको सोचने की ज़रूरत है। आपको ये नहीं सोचना, आपको जो चाहिए ना वही सोचना होता है। आपको ये नहीं सोचना होता कि मुझे ये नहीं चाहिए भगवान, मुझे ये दो। इस तरीके से आपको नहीं बोलना होता है उसमें। मैनिफेस्टेशन में आपको जो चीज़ चाहिए उसकी सभी तरीके से उसको आपको चीज़ें बोलनी होती हैं। वो आप यूट्यूब पर देख सकते हो, क्योंकि यहाँ बहुत वीडियो लंबी हो जाएगी। तो लेकिन आपका आउटकम, आप कुछ नया क्रिएट कर सकते हो डियर। यहाँ ये जो लेडी है ना, ये कुछ क्रिएट कर रही है ना, उसमें फूल लग रहे हैं। तो यहाँ बच्चों की मुझे ज़्यादा वाइब्स मिल रही हैं। तो आपको मैनिफेस्टेशन करने की ज़रूरत है। कंप्लीशन, देखिए यूनिवर्स ने जो आउटकम है ना आपका, उसके लिए मैंने जो कार्ड्स निकाले अपने आप निकले हैं, मैंने नहीं निकाले। तो उन्होंने ये प्रूफ किया है कि मैंने जो आगे आपको जो बताया ना, वो सारी चीज़ें आपकी लाइफ में हो सकती है। वो मिरेकल है आपके लिए। आपको ये समझ में आएगा कि हाँ ये चीज़ें हो गई है, वो कंप्लीट होने के लिए है। आपकी लाइफ में आगे बढ़ो, अपनी चीज़ों को अट्रैक्ट करो, उस वाइब्रेशन में जाओ। आपके लिए सभी रिसोर्सेज आपको अवेलेबल किए जाएंगे। लेकिन उसके लिए आपको अपनी एनर्जी को इस तरीके से क्रिएट करनी होगी। एनर्जेटिक होना पड़ेगा उस चीज़ के लिए, एक्शन लेने पड़ेंगे। ठीक है, तभी आपको वो सक्सेस दिखाई देगी। तो एक्शन लेने के लिए आप रेडी हो जाओ डियर। मिरेकल तो है आपके लिए। बहुत सारी खुशी, आपको क्लियरिटी दी जाएगी, आपको रास्ते दिखाए जाएंगे। अब आपको चलना है ना। उस यूनिवर्स के साथ जुड़िए, क्योंकि जब हम मैनिफेस्ट करना चाहते हैं ना, जब मिरेकल देखना चाहते हैं, तो हमें उस यूनिवर्स के साथ ही जुड़ना पड़ता है, डिवाइन एनर्जी के साथ। ठीक है, तो जो भी चीज़ आप पाना चाहते हो वो आपकी लाइफ में बहुत जल्द आने वाली है। बहुत सारी खुशियाँ आपकी तरफ आने वाली हैं। तो उन सारी चीज़ों को अट्रैक्ट कीजिए, मैनिफेस्टेशन कीजिए, और सही से आप सेलिब्रेशन कर पाओगे डियर। तो सेलिब्रेशन आपकी लाइफ में आ रहा है, क्योंकि मिरेकल होगा। ठीक है। चलिए, फाइल नंबर 2। तो इस रीडिंग को हम यहीं क्लोज़ करते हैं। आपको ये रीडिंग कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए। अगर अच्छी लगी हो दूसरों के साथ शेयर कीजिए, और पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मेरे नेक्स्ट वीडियो को आप देख पाए। चलिए, मैं मिलती हूँ आपसे आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। बाय।